बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब को मेरे ख्याल से कुछ और नहीं चाहिए और खान साहब को अब बस सिर्फ जेल के अंदर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हबीब अकरम साहब बताने लगे कि उनकी इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दो रोज या चंद रोज पहले मुलाकात हुई तो इमरान खान ने वहां पे बड़े इत्मीनान के साथ एक बात की। इमरान खान ने कहा कि जो काम मेरा था मैंने कर लिया है, अब बाकी कौम संभाल लेगी। अब हबीब साहब के मुताबिक उन्हें लगा कि खान साहब शायद स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जो आमतौर पर सियासतदान होते हैं। लेकिन जो सिर्फ नतायज आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि इमरान खान ने बिल्कुल सच्ची बात की है। आप सर्विस को निकालें, मिसाल के तौर पे अकबर बाजवा साहब जीएनएन के साथ वाबस्ता है, बड़े यंग, बड़े इस एज में बड़े कम लोग इतने मेच्योर होते हैं जितने अकबर बाजवा है। अकबर बाजवा के मुताबिक जो मुख्तलिफ सर्वे किया है, आप जरा तहरीक इंसाफ को मौका मिलने दे, तहरीक इंसाफ करेगी क्या? वो आखिरी सर्वे अकबर बाजवा ने गुजरात के अंदर किया, कहा तहरीक इंसाफ ने काम डाल दिया हुआ है। अब मैं सजदा शुक्र की बात क्यों कर रहा हूं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया, उस दीरबाला वाला कन्वेंशन चल रहा था। आज दीरबाला के अंदर नहीं लग रहा था मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा हो रहा है। और लगता यह है ये हाजरा नामी खातून, ये खावर मानिका नामी शख्स या XYZ जो भी सिलसिले, आप सुना कि ऑडियोज आ रही हैं, ये सब जू जू करते हैं, लोग उससे ज्यादा रद्देमल देते हैं। आप विजुअल्स देख लें वो वाले जिसमें आज शेर अफजल मरवत ने फोन की लोगों से लाइट्स ऑन करवाई। ये मीनारे पाकिस्तान नहीं था जहां पे मरियम नवाज कहें लाइट्स ऑन करें, नीचे वो गरीब कहे हमारे पास तो फोन ही नहीं है, मरियम बीबी कहे जी मेरी टीम से राब्ता कीजिएगा मैं आपको फोन ले दूंगी। लोगों ने फोन की जो लाइट्स है वो ऑन की, समंदर अवाम का। दीरबाला में जलसा या कन्वेंशन नहीं लग रहा था मीनारे पाकिस्तान के ऊपर है। और यह वो सूरत हाल है जब इमरान खान जेल में है और लोगों को पता है इस जलसे में, कन्वेंशन में इमरान खान तो क्या तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी नहीं आएगी। यह मनाजिर, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, यह मनाजिर इलेक्शन को हमसे ज्यादा दूर कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने एक खत जरूर लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को और उनसे यह पूछा है फौज की तैनाती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो असल बात है वो यह है कि इमरान खान जो हैं उनका काम वाकईतन वो जो कह रहे थे बाकी काम कौम संभाल लेगी, कौम ने कर दिया है। आप तहरीक इंसाफ के पिछले 3-4 वर्कर्स कन्वेंशन जहां जहां पे हुआ है उसको निकाल के देख लें और लगता यह है कि इस वक्त शेर अफजल मरवत नामी एक शख्स जिसको चंद महीने पहले तक तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं जानते थे, उस शेर अफजल मरवत ने तमाम सियासी जमातों, तमाम चीजें जो उनके साथ हैं, रौंद के रख दिया है। और अगर लोगों का गुस्सा यह है और वो वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत का इजहार कर रहे हैं, अंदाजा कीजिए बैलेट पेपर का उनको मौका मिल गया तो बैलेट पेपर के ऊपर वो क्या करेंगे। ये असल खेल है जिससे हम कह रहे हैं कि इलेक्शन वाला मामला हमें डर लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, काजी फायज ईसा साहब ने तो कहा कि आप इलेक्शन के हवाले से बात नहीं करेंगे और अगर इलेक्शन के हवाले से आपने कोई खदशात का इजहार करना है तो अपनी बेगम से बात करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन आजकल चूंकि उन्होंने कुछ लोग रखे हुए मीडिया के अंदर, वो खबरें देते हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन मार्च में होंगे। अगर फरवरी से इलेक्शन आगे चला गया फिर समझ लें खेल कुछ और है। फिर यह खेल हर किसी के हाथ से निकल जाएगा। फिर आपको समझ आएगी कि नवाज शरीफ इस वक्त बुझे बुझे क्यों हैं। आपको वो धुंधली तस्वीर वाली बात समझ आएगी। अब अंदाजा कीजिए, अनवारुल हक काकड़ ने एक इंटरव्यू दिया जियो न्यूज को। उसमें अनवारुल हक काकड़ ने क्या कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जनाब उम्मीद करते हैं
कि इलेक्शन कमीशन सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इंतखाबात करा सकेगा। लेकिन इससे अगली बात, काजी फायज ईसा को डायरेक्ट चैलेंज है। अब काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन करवा के दिखाना है 8 फरवरी को। वो कहते हैं जी मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया है, ताहम इसको बुनियाद बनाकर किसी सियासी अमल से जोड़ना नहीं चाहिए। इस वक्त मुल्क को दरपेश संजीदा चैलेंजेस है। मगरबी सरहद पर बदकिस्मती से जो सूरत हाल बनती जा रही है वो लगता है आने वाले दिनों में मजीद खराब होगी। जनाब, आप आइंदा इलेक्शन करवा के दिखाएं, जो सूरत हाल लग रही है यह मामला कहीं और जा रहा है। और आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी बार बार कह रहे हैं उम्मीद है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन टाइम पे इलेक्शन कराएगा। यह उम्मीद ऐसे ही नहीं है। और आज बिलावल और आसिफ जरदारी की फैमिली के साथ अपनी यानी फरियाल तालपुर और बख्तावर के साथ दुबई से तस्वीर आई है। जरदारी भी मुस्कुरा रहे हैं, बिलावल भी। पैगाम जाहिर दिया गया कि इख्तलाफात नहीं है, लेकिन सूरत हाल यह है कि वो आसिफ जरदारी जो कहते हैं हम हुकूमत बनाएंगे, उस आसिफ अली जरदारी ने बाकी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। बाकी सियासी जमातों किनसे आपने मुज़ाकरात करने हैं? मुस्लिम लीग नून से, वो आपकी इत्तेहादी जमात है। अवामी नेशनल पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है। MKM, ये सब तो आप हुकूमत में थे, आपने मजे लिए। एक ही जमात है जो आपसे राब्ते में नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा, जो टिकट होल्डर्स हैं, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद हो, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से उनको वोट मिल जाएंगे। अब इस्लामाबाद से बड़ी खबरें कुछ और भी आपको देना चाहता हूं। एक तो इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत जो है उसको एक बार फिर 30 नवंबर को मुकर्रर कर दिया गया है और इमरान खान और इन सब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता समाअत पे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, अगलों ने पेश ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर सका। अंदाजा लगा लीजिए इलेक्शन कमीशन की हैसियत का, और इलेक्शन कमीशन कितना इंपावर्ड है, और इलेक्शन कमीशन कितने साफ शफाफ इलेक्शन कर सकेगा, और इलेक्शन कमीशन कितनी ज्यादा अपनी अथॉरिटी जो है उसको एक्सरसाइज कर पा रहा है। अब चूंकि साइफर वाले जज ने कहा हुआ है कि 28 तारीख को इमरान खान को पेश करें, तो 28 को वहां पेश करना है, तो जनाब यूं करें कि 30 को हमारे पास भी पेश कर दें। ये इस वक्त सूरत हाल है। अगली खबर, तोशाखाना में इमरान खान को सजा हुई, तो वो सजा तो मुअत्तल हो गई। अब उस फैसले को मुअत्तल कराने के हवाले से इमरान खान की जो अपील है वो 30 नवंबर को, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो समाअत करेंगे। और गुज़श्ता समाअत के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। अंदाजा करें, वहां पे इमरान खान एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे केस का फैसला जल्दी करें, आपने जो भी फैसला करना है हक में करना है या खिलाफ करना है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन भी और सब जो है वो ऑन बोर्ड है। अब जरा एक और सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए। 27 तारीख को एवन फील्ड और अल अजीजिया वाले मामले के ऊपर नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर है। जाहिर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि नवाज शरीफ को बरी करना है, क्लीन चिट देनी है। ऐसे में अगर अब 30 तारीख को इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो लगता यह है कि सियासी तौर पे तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात देख रहे हैं। शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी शायद लेवल प्लेइंग फील्ड कायम कर रही है, शायद ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम तो हर किसी को बराबरी की बुनियाद के ऊपर लेते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।